एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णास पीस प्रपोजल, जो आपकी यूनिट 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है। लास्ट तक देखिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, क्योंकि फिर उससे पूरा जो नरेटिव है वो आपको समझ नहीं आएगा। एक ये चीज़, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो महाभारता है वो एक एंशियंट संस्कृत पोएम है, जिसके अंदर कुरुक्षेत्र के जो वॉर है उसे बताया गया है। जो कुरुक्षेत्र में वॉर हुआ था वो दो भाइयों के बीच हुआ था। एक थे पांडव, दूसरे थे कौरव। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो वॉर है उसका डिस्क्रिप्शन है महाभारता। इसके ऑथर हैं वेद व्यास, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर है। इसको फिफ्थ वेदा, जो वेदा है वो कंसिडर किया जाता है। और कृष्णा ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया था पांडव्स और कौरव के बीच इस जो महायुद्ध था उसके अंदर, ये चीज़। और फिर उसके बाद जो कौरव्स थे वो हमेशा से चाहते थे कि ये वॉर हो, क्योंकि दुर्योधन कभी नहीं चाहता था कि वो पीस है जो वो फॉलो करे पांडव्स के साथ। इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ इन सारी प्रॉब्लम्स का जो एक क्रिएशन हुआ है वो इसी चीज़ से हुआ। एक तो जेलसी था, एक प्राइड था कि भाई हमें उससे ज़्यादा लेना है, तो भाइयों के बीच की जो फूट थी उसकी वजह से ये इतना बड़ा वॉर हुआ। तो अब हमारा ये जो टेक्स्ट है वो किसके बारे में है? तो कृष्णा हस्तिनापुर आते हैं पांडव्स की तरफ से कि देखो दुर्योधन भैया, हमें क्या करना है, इस वॉर को टाल देना है। लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं था इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत सारे जैसे कि धृतराष्ट्र, भीष्मा, द्रोणा, सारे उसको ट्राई करते हैं काउंसिल करने का कि भाई मान जा तू, ये वॉर है जो इसको प्रिवेंट कर ले, मत करवाइए, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ये लेके आएगा। लेकिन ये सबकी बातों को काटता रहता है, और एट द एंड ये क्या करता है, वॉर को इनवाइट कर लेता है। मतलब कृष्णा ने ट्राई किया इसको पूरा काउंसिल करने का कि यार तुम मान जाओ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सारे बड़े लोगों ने भी इसे बोल लिया था ये चीज़, लेकिन दुर्योधन ज़िद पे अड़ा था कि मुझे तो वॉर करना है। तो वो जो इसकी ज़िद थी उसकी वजह से ही हुआ ये पूरा बड़े वाला वॉर। जो मेन टेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है कृष्णा के अराइवल से एज अ पीस मैसेंजर। तो कृष्णा हस्तिनापुर जाते हैं एक शांति दूत बनकर पांडव्स की साइड से कि यार इस जो वॉर है ना उसको तुम रोक लो और मत करो ऐसे लड़ाई। तो ये जैसे ही जो इस प्लेस को छोड़ते हैं विरक्सथला, तो फिर ये हस्तिनापुर जाके पहुंचते हैं। वहाँ पे सभी लोग इनका वेलकम करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ दुर्योधन था जो मतलब इनके वेलकम में इतना अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। सारे जो सिटीजन थे हस्तिनापुर के सारे घरों से बाहर निकलते हैं सिर्फ भगवान कृष्णा की एक झलक पाने के लिए। जैसे वो उनके घर में पहुंचते हैं, हस्तिनापुर में राजमहल में पहुंचते हैं, कृष्णा को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है जो ये था धृतराष्ट्र उसके द्वारा। सारे लोग इनके बिल्कुल आगे पीछे घूमते हैं, वेलकम सेरेमनी की जाती है, रिचुअल्स किए जाते हैं। तो कृष्णा भी सबको बहुत आदर से ऐसा प्रणाम करते हैं सारे कुरुस को, और विदुरा को भी। विदुरा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे कुरु किंगडम के। ठीक है, तो अब जो ये हैं हमारे विदुरा, वो अपडेट करते हैं इस कृष्णा जी को कि भाई क्या क्या यहाँ पे सिचुएशन है। एंड कृष्णा ऑल्सो अपडेट हिम अबाउट पांडव्स कि भाई वहाँ पे ये चल रहा है। तो इनका ऐसा पूरा मीटिंग एक्सचेंज रहता है कि वो बातें कर रहे हैं, कैसा पूरा सेरेमनी चल रहा है उनके वेलकम का। उसके बाद कृष्णा जाते हैं अपनी बुआ से मिलने, जो कि कौन थी? कुंती। तो पैटर्नल आंट पृथा से मिलने जाते हैं। तो पृथा इनका शादी से पहले वाला नाम है। तो ये मिलने जाते हैं तो बहुत ही ऐसा टीयरी आइज से, मदरली कंसर्न से उनसे मिलते हैं ये, और बताते हैं कि पांडव सारे कैसे हैं, द्रौपदी कैसी है। वो याद करती हैं कि कैसे उनकी जो बहू है द्रौपदी, उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ था भरी सभा में। तो उस सब के बारे में पूछती है। एंड उनको पता है, कुंती को पता है कि भाई आगे जाके एक बहुत बुरे वाला वॉर होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए वो चाहती है कि ये वॉर रुक जाए। कृष्णा भी उनको कॉन्सोल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ सब ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर कृष्णा जाके मिलते हैं दुर्योधना से बहुत बड़े पैलेस में, जहाँ पे उन्हें मिलते हैं सबसे बड़े जो एक कौरव हैं, मतलब कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन बैठे एज अ किंग देयर। एंड बहुत सारे आदमी होते हैं वहाँ पे कोर्ट असेंबली में। तो उनका वेलकम रिचुअल्स वगैरह सब कुछ होता है।
तो फिर जो कृष्णा है मतलब जो दुर्योधना है वो इनवाइट करते हैं कृष्णा को खाने के लिए, लेकिन कृष्णा मना कर देते हैं। तो जब कुरु किंग उनसे पूछते हैं कि भैया आपने मना क्यों किया ऐसे, तो कृष्णा बोलते हैं कि देखो मैं तभी खाना खाऊंगा जब जो मैं मिशन लेके आया हूँ उसे मैं कंप्लीट कर दूँ। तो दुर्योधना उनको फिर इंसिस्ट करते हैं कि ना आप ऐसा मैसेंजर का रोल मत करिए, यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ायदा है नहीं। और फिर वो कोर्ट है जो रॉयल कोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो विधुरा की तरफ भी चलते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू टॉक टू हिम अबाउट दिस थिंग कि भाई क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है, ये मानेगा नहीं मानेगा। फिर जो विधुरा है वो कृष्णा को बताते हैं सारी रॉन्ग डूइंग्स के बारे में कि ये दुर्योधन तो ना भाई बहुत बेवकूफ़ आदमी है, ये किसी की नहीं मानता। घर में इतने बड़ों ने, इसके वेल विशर्स ने, सब ने इसको समझाने की कोशिश कर ली, पर इसका जो ईगो और जो इसका घमंड है ना, पूरा एक जो लस्ट है पावर के लिए, ये पागल हुआ पड़ा है, इसको बस जो ये पावर है वो चाहिए। तो ये आदमी नहीं मान रहा देखो। तो विदुरा इसको जो कृष्णा जी हैं उनको पूरा सीन समझा देते हैं। तो विदुरा ये भी बताते हैं उनको कि जो ये दुर्योधन है ना, इसका बिल्कुल सपोर्ट है ना, जो वो सपोर्ट सिस्टम है जो वो कर्ण की तरफ से आ रहा है। जो कर्ण है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इतना उड़ रहा है। अगर इसको कर्ण का सपोर्ट ना हो तो फिर ये कुछ नहीं है, क्योंकि कर्ण बहुत ही एक ग्रेट वॉरियर है और इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ना तो कोई पांडव ना कोई भगवान, इसको कोई नहीं हरा सकता जब तक इसके साथ कर्ण है। ये बात विदुरा बताते हैं लॉर्ड कृष्णा को। तो जो विदुरा हैं वो डरते हैं कि जो दुर्योधन का ईगो है और ग्रीड है, लस्ट है, मतलब जो भी इनका घमंड है और इनका लालच है, ये ना किसी दिन मतलब पूरा सर्वनाश करवा के मानेगा। जो भी सारे किंग वहाँ पे होते हैं वो भी सारे इसी डर में रहते हैं, और इन द एंड जो विदुरा है वो अपना लव और कंसर्न भी दिखाते हैं पांडवस के लिए कि यार उनके साथ भी इसने गलत किया, और ऐसा मतलब वो पूरा प्यार दिखाते हैं उनके लिए। जब सारा बात सुन लेते हैं लॉर्ड कृष्णा, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ यार मुझे पता है दुर्योधन के सारे इंटेंशन, मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो पता ही है सारी चीज़, लेकिन फिर भी मैं अपना एक ट्राई दूंगा इसको ठीक करने के लिए। मतलब मैं ट्राई करूँगा कि ये मान जाए मेरी बात और ये जो वॉर है वो ना करे, क्योंकि मी एज अ भगवान मेरा तो रोल है ना दोनों साइड से अपना रोल प्ले करना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना दोनों साइड से। अगर मैं पांडव्स की साइड से सिर्फ उनको सपोर्ट करूँ तो ये तो बिल्कुल अनजस्ट होगा। तो मुझे जस्टिस का भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको भी एक बार वार्निंग दे देता हूँ कि भाई मान जा, युद्ध में कुछ नहीं रखा। तो दुर्योधना जो है वो रिजेक्ट करता है प्ली उसकी लॉर्ड कृष्णा की, तो एटलीस्ट उनको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई मैंने तो बोला था, इसने मानी नहीं मानी वो इसकी बात है। तो कृष्णा को वो बिल्कुल नहीं चाहिए था कि कोई उनको ये कहे कि आप एक साइड से लड़ रहे थे। कृष्णा को ऐसा कोई डर नहीं था कि दुर्योधन मना करेगा हाँ बोलेगा, वो एक अलग सीन है। उनको बस अपने दिल का एक बोझ हल्का करना था कि भाई हाँ मैं एक जो जस्टिस वाला सिस्टम है ना उसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं दोनों साइड से सबको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है, फिर चाहे कोई मानो या ना फिर ना मानो मेरी बात। तो ये वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं विदुरा को। नेक्स्ट डे कृष्णा को बहुत आराम से बड़े प्यार से बैंड और गाने वाने के साथ उठाया जाता है, और वो एक रिचुअल बाथ लेते हैं अपना। उसके बाद क्या होता है कि दुर्योधन और शकुनी वहाँ पे आते हैं, फिर कृष्णा को बुलाया जाता है रॉयल कोर्ट में। तो वहाँ पे सारे जो सिटीजन्स होते हैं आ रखे होते हैं कृष्णा को देखने के लिए, एंड बहुत सारे रॉयल गेस्ट भी रहते हैं वहाँ पे सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को मिलने के लिए। जब सारे वहाँ पे बैठे हैं तो अब उनको ग्रीट कर रहे हैं सारे। फिर क्या रहता है कि सारे जब बैठ जाते हैं तो कृष्णा स्टार्ट करते हैं अपना केस, ये बताने के लिए कि भाई सारे एक बार चुप हो जाओ और मैं बताता हूँ कि मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे। तो बताते हैं कि देखो यहाँ पे ना बहुत इम्पोर्टेंस है पीस का, कि ये जो कुरुज और पांडव्स है ना इनके बीच ये मैन स्लॉटर और डिजास्टर होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। इसलिए मैं पहले ही चाहता हूँ कि इनको रोक लिया जाए। कृष्णा रिक्वेस्ट करते हैं सारे किंग से, कुरु के पूरी जो क्लेन है उससे, कि ये बचपना छोड़ दो और वो युद्ध वुद्ध में कुछ नहीं रखा, अपने भाइयों के साथ नहीं लड़ते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो कृष्णा रिमाइंड करते हैं कि देखो किंग का क्या ड्यूटी रहता है, और एज अ फादर कि जब उनके रिस्पेक्टिव होम, इस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि आप एक किंग भी हैं, आप एक फादर भी हैं। तो धृतराष्ट्र और जो भी बड़े एल्डर लोग हैं वहाँ पे उनको बताते हैं कि आपका क्या ड्यूटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपके दूसरे जो भाई बहन हैं उनके लिए या फिर आपकी जो प्रजा है उसके लिए।
तो पूरा डिस्ट्रक्शन को स्टॉप करने का कोशिश कर रहे हैं। जो पांडव्स हैं वो सिर्फ अपना पैटर्नल किंगडम मांग रहे हैं, मतलब उन अपना सिर्फ शेयर मांग रहे हैं। तो कृष्णा सबको बताते हैं कि देखो यार, पांडव्स ने बहुत सहा है, वो 12 साल तक बाहर रहे हैं, इतने सालों से वो एग्जाइल में रहे, उन्होंने इतने बुरे बुरे टाइम को देखा, एंड स्टिल आप इतना बुरा कर रहे हैं उनके साथ। क्या तुम्हें थोड़ा सा ये फील नहीं होता कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है? मतलब तुम्हें तो ना एक पीस एस्टेब्लिश करने की एटलीस्ट अभी तो कोशिश करनी चाहिए। तुम अभी भी उनसे जो भी उनके पास है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ को बहुत ही भरी सभा में प्रेजेंट करते हैं सबके सामने कि देखो कुरूस, तुम जो भी कर रहे हो ना पांडव के साथ, वो बहुत ज़्यादा गलत है और मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। जैसे ही कृष्ण ने ये बात बोली, पूरी असेंबली में साइलेंस छा गया पूरा, और किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं था कृष्णा को देने के लिए। तो यहाँ पे जो परशुराम है वो एक स्टोरी रिसाइट करते हैं, किंग दम्बोद भया की और मैताली की। तो वो बताते हैं कि एक ना राजा होता था दम्बोद भया नाम का। धरती पे वो रूल करता था, बहुत बहुत ज़्यादा ही उसकी पावर थी और खूब प्राइड थी उसके अंदर। सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय को इकट्ठा करता और हंसते हुए पूछता कि क्या कोई ऐसा है जिसके पास मेरे से ज़्यादा पावर है। एक दिन एक ब्राह्मण ने क्या करा, उनको दो नाम बता दिए कि एक नरा है एक नारायणा है, ये दो लोग हैं जो आपसे सुपीरियर हैं। किंग को आया गुस्सा, उसने क्या करा, पूरा आर्मी अपना इकट्ठा किया और माउंटेन्स की तरफ चल पड़ा। वहां पे उसे मिले दो ऋषि, एक थे नरा दूसरे थे नारायणा। बहुत मना करने के बाद भी जब ये नहीं माना तो ऋषि इसके साथ लड़ने लग गए वो दोनों, कि चल भाई नहीं मान, वैसे तो हम बहुत ही सेज इंसान, मतलब बहुत ही ऐसे शांत स्वभाव के इंसान हैं, हम सेजिस हैं, लेकिन अब तू इतना छेड़ ही रहा है हमें तो ठीक है फिर। तो इन दोनों ऋषियों ने इसको हरा दिया और इसका जो पूरा प्राइड है उसको चकनाचूर कर दिया कि भाई इसको तो सच का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। ये भी माना जाता है कि ये जो दो ऋषि थे ना, ये पिछले जन्म में मतलब अर्जुना और कृष्णा का ही अवतार कुछ ऐसा था। बोलते ना कि पिछले जन्म में जो अर्जुना थे वो नरा थे और कृष्णा क्या थे, नारायणा थे। तो इस तरीके से तो ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ था जो इनको हरा सके। तो ऋषि जो कन्वा है वो बोलते हैं असेंबली में और दुर्योधना को ऐसा बताते हैं कि भाई देखो, विष्णु भगवान की तो महिमा ना बहुत अपरंपार है और इनका इटर्नल पावर है बिल्कुल, तो तुम उसको नहीं समझ सकते और ना ही कोई उस चीज़ को इग्नोर कर सकता है। तो वो दुर्योधना को ऐसा अर्ज करते हैं कि भाई देख, तू युधिष्ठिर के साथ ना पीस कर ले, क्योंकि लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। तुम दोनों जो कजन्स हैं, मतलब दोनों पार्टीज हैं जो भी, पांडव्स और कौरव्स, मिलके रूल करो, क्यों बिना बात लड़ाई तुम्हें करना है। तो ऋषि उन्हें मैथिली की स्टोरी सुनाते हैं, जो कि एक चैरिटर थे किसके, गॉड इंदिरा के। तो वो अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा ढूंढ रहे थे और उनकी बेटी का नाम था गुनेक्षी। तो वो ढूंढते हैं तो पूरा नरेटिव उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि कैसे इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है एक आइडल हस्बैंड ढूंढने के लिए। वो दैत्यास के पास जाते हैं, गंधर्वास, सारे लोग, ऋषि वगैरह सबको देख लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई मिलता नहीं जो कि बिल्कुल एलिजिबल हस्बैंड हो उनकी डॉटर के लिए। फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ऑफ नागाज की तरफ, ताकि वो एक सूटेबल मैच ढूंढ सके अपनी बेटी के लिए। तो फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो ऋषि नारद मिलते हैं उन्हें। तो ये ऋषि नारद कहाँ जा रहे थे, वरुण भगवान के पास। वरुण कौन है, गॉड ऑफ वाटर्स। तो वो मैथिली को मिलते हैं तो बोलते हैं कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो दोनों चले जाते हैं वहाँ पे। जो नारद मुनि है वो उनको बताते हैं जो वरुण भगवान है उनकी एक बहुत ज़्यादा पावर के बारे में, कि देखो ये जो नागाज है ना, इनकी ही छत्र छाया के अंदर है, इस तरीके से वो बताते हैं। फिर जो ऋषि नारद है वो उनको बताते हैं कि यहाँ पे ना इसके सेंटर में, नागाज के वर्ल्ड के, एक सिटी है पातालम, जो कि सेंटर है वर्ल्ड ऑफ नागाज का, जिसको वर्शिप किया जाता है दैत्याज और दानवास के थ्रू। और यहाँ पे बहुत सारी असुरा फायर है जिसको पानी दिया जाता है वरुण गॉड के द्वारा। एक हॉर्स हेड सन है जिसको विष्णु बोला जाता है। एलिफेंट अरवती, तो मतलब बहुत सारे एक जो पूरा वहाँ का माहौल है ना उसको बताते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि जो मैथिली है वो नहीं ढूंढ पाता एक सुटेबल सा मैच फॉर हिज डॉटर, और फिर वो वहाँ से भी चला जाता है। फिर वो जाते हैं हिरण्यपुर की तरफ। तो ये कि ऐसा सिटी था जहाँ पे बहुत सारा इल्यूजन था, ठीक है। तो वो दानवास का एक सिटी था, मतलब दानव का सिटी था वो। तो नारद इनको इन्फॉर्म करता है कि भाई ये तो ना असुर और राक्षस दानव यहाँ पे रहते हैं और इनके घर बने हुए हैं सोने चांदी से, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। तो मैं तली बताता है नारद को कि यार दानव को तो नहीं कंसिडर कर सकता मैं अपनी डॉटर के लिए, मैं अपनी डॉटर की शादी एक दानव से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी बच्ची है जो स्वर्ग से बिलोंग करती है, मतलब उनकी बेटी इतनी अच्छी है
और एक देवी और दानव का मिलन कभी नहीं हो सकता। तो वो अपनी जर्नी फिर दूसरे प्लेस पे मतलब चलते हैं वहाँ से वो, कि यार जब शादी ही नहीं करनी तो मैं यहाँ पे तो चलते हैं, फिर क्यों इन टाइम वेस्ट करना। तो नारद और मिताली फिर पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स, डिसेंडेंट्स ऑफ गरुड़ा, ये सब रहते हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे फीदर्स थे, एंड दे ऑल्सो सबसिस्ट ऑन स्नेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये कश्यपा लाइन से बिलोंग करते थे सारे। तो बहुत अच्छे अच्छे से ये लोग थे जिनके फीदर्स वगैरह थे। लेकिन द थिंग वॉज दैट कि देखो, एक तो नोबिलिटी का ब्लड तो है ही इनका, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लाइनेज से बिलोंग कर रहे हैं, वर्शिपर हैं विष्णु के। बट दे आर ऑल विदाउट एनी कंपैशन, कि इनके पास ना कोई कंपैशन नहीं है, कोई ऐसा कंपैशन वाली फीलिंग है नहीं इनके अंदर, तो वो इमोशन ये लैक करते हैं। दोनों यहाँ से भी निकलते हैं और अगला जो प्लेस था वो था रसताला। यहाँ पे पहुँचते हैं, जो कि सेवन्थ स्ट्रेटम था अर्थ के नीचे, मतलब 7वीं सतह था अर्थ के नीचे। तो ये ना सुरभि से बिलोंग करता था, जो कि थी मदर ऑफ ऑल किन, मतलब काऊ थी वो, जो कि अमृता से बॉर्न थी। तो यही चीज़ें बताई गई। तो काऊ का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि मिल्की ओशन, बहुत सारा मिल्क देती थी एंड ये सब। तो उनके ना क्या था, 4 बच्चे थे एक तरीके से, जिनके नाम थे सुरूपा, हंसिका, सुभद्रा और फोर्थ था सर्वमकदुगा। ठीक है, तो ये जो सारे थे वो सपोर्ट करते थे 4 क्वार्टर्स ऑफ द ओशन को। तो ये जो भगवान थे, द गॉड्स यूनाइटिंग विद द असुरास एंड मेकिंग द मंदिरा माउंटेन देयर पोल। तो यहाँ पे जो एक भगवानों का मिलन हुआ था असुर्स के साथ, तो वो वाला ये जो रीज़न है वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि ये जो रीज़न था ना, यहाँ पे दूध किसके साथ ऐसा मिला हुआ था, मिक्स्ड विद वाटर्स। तो जो भी लोग यहाँ पे रहते थे रसताला में, वो बहुत ही खुश थे, एंड दे कंसीडर्ड इट एज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑफ ऑल, कि ये ना पूरे ब्रह्मांड में सबसे खुशहाल जगह है जहाँ पे हमें इतना सारा दूध मिलता है। फिर ये एंटर करते हैं सिटी ऑफ भोगावती, जिसके रूलर थे कौन, वसुकी, किंग ऑफ नागास। तो जो बहुत सारे यहाँ पे एक ग्रेट स्ट्रेंथ के लोग रहते थे, ऋषिज एंड ऑल। तो यहाँ पे ना बहुत सारे नागास थे, सन ऑफ सुरासा, तो जिनके बहुत सारे सिर थे, सम 500 एंड सम 3। तो किसी के कितने हैं, किसी के अंदर किसी की बहुत बड़ी बॉडी है, तो मतलब ऐसा अलग अलग किस्म के लोगों से ही मिल रहे हैं। तो जो मैताली है वो नोटिस करता है नागा को, तो सुमुखा को वो नोटिस करता है, जो कि प्रिंस थे अरावती रेस के। तो मिताली उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता है उनमें, कि मैं इसको अपना दामाद बनाऊंगा, ऐसे सन इन लो। तो नारदा इन्फॉर्म करते हैं कि जो प्रिंस है वो नोबल पेरेंटेज के हैं, एंड ये जो अरावती रेस है ना उससे बिलोंग करते हैं, और ग्रैंडसन है किसके, आर्यका के, सन है चिकुरा के। तो पूरा ऐसे जैसे वो मैट्रिमोनियल वाले नहीं बताते हैं कि गांव में होता है बेसिकली ऐसा मैट्रिमोनियल, ये साइट्स वगैरह पे आई डोंट नो, लेकिन गांव में होता है ऐसा कि इनका गोत्र क्या है, इसके दादा कौन थे, दादाजी क्या करते थे। तो पूरा ऐसे वो दादा बाबा उनसे ऐसा रिलेट करके पूरा देखा जाता है। तो उसी तरीके से नारद भी उनको इन्फॉर्म करें कि भाई देखो, इस रेस से बिलोंग करता है लड़का, इसका पोता है, ऐसा ग्रैंडसन है, और बेटा है चिकुरा का। ठीक है, तो इस तरीके से नारद उनको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसका, सुमुखा का। अब जो ऋषि नारद हैं वो मिलाते हैं मिताली को विद द किंग ऑफ नागास, पूरे ऐसा रिस्पेक्ट से, पूरे ऑनर से वो उनसे मिलने जाते हैं। जैसे ही वो प्रपोजल और आइडेंटिटी सुनते हैं मिताली की, तो किंग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि यार देखो, मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, ये जो प्रिंस है, इसकी जान खतरे में है। जो किंग का सन था सुमुखा, जो उसके फादर थे चिकुरा, हैज़ बिन रिसेंटली किन बाय गरुड़ा। तो मतलब उनको गरुड़ा ने मार दिया था, जो कि सन ऑफ विनीता है। तुम इतना मत याद करना, बस इतना सा देख लो कि इसकी जान खतरे में है। ठीक है, तो अपॉन हियरिंग्स दिस, तो मिताली डिसाइड करता है कि मैं इसको ना सुमुखा को हेवन लेके चला जाऊंगा। तो वो हेवन पहुंचते हैं और मिलते हैं सकरा से, जो कि कौन थे, चीफ ऑफ गॉड थे, अटेंडिंग विष्णु इन द कोर्ट। ठीक है, तो आफ्टर लिसनिंग द होल मैटर, जब वो पूरा मैटर सुन लेते हैं कि भाई क्या इशू है, इस आदमी को यहाँ पे क्यों लाया गया है, तो विष्णु सजेस्ट करते हैं कि ना इसको ना अमृत दे दो सुमुखा को, ताकि ये इमोर्टल बन जाए, मतलब इसको कोई ना मार सके, इसका कभी भी मृत्यु ना हो। एंड सुमुखा ऑब्टेन द बून, एंड फिर सुमुखा को ये क्या मिल गया, ये वरदान मिल गया, और उसने गुणाक्षी के साथ शादी कर ली। फिर ऋषि कण्वा है जो आगे की स्टोरी बताते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है, कि जो गरुड़ा था ना वो इससे बहुत गुस्से में आ गया, इनकी शादी के पूरा जो सीन हुआ था उससे।
एंड वो जो वसवा है, मतलब इंदिरा का दूसरा नाम है इंद्र का, उनके पास आते हैं और पूरा ऐसा गुस्सा दिखाते हैं कि यार क्या है ये, मतलब क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो वो बोलता है कि मैं आप जितनी पावर रखता हूँ और मुझे आपकी जगह पे होना चाहिए था। तो विष्णु बोलते हैं कि ठीक है। उन्होंने, विष्णु भगवान ने अपना एक ना शोल्डर पे, मतलब शोल्डर पे उनके हाथ रख दिया गरुड़ा के, कि ठीक है भाई ठीक है। तो वो उसका ना ऐसे वजन नहीं झेल पाया, ये जो गरुड़ा था, एंड ही फॉल डाउन, जिससे उसका जो पूरा प्राइड था, वेनिटी था, वो ऐसा चकनाचूर हो गया। फिर वो जो फ्रेंडशिप से रहने लगा सुमुखा के साथ, कि जब उसका घमंड टूट गया तो ऋषि इसी तरीके से अपनी जो स्टोरी है उसे ख़त्म करते हैं विद द मैसेज कि जो फ्रेंडशिप और रिपेंटेंस होता है दैट इज़ मस्ट, एंड हमें अपने जो एल्डर्स हैं उनकी सुननी चाहिए। तो फिर दुर्योधन, ये जो पूरा इतना लंबा स्पीच दिया, देखो हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया इस स्टोरी को सुनते हुए, लेकिन दुर्योधन ने भी क्या करा, ऐसे पूरे असेंबली मेंबर्स का हुआ, सब इतना ध्यान से सुन रहे हैं, इतना इंटरेस्ट लेके, और सबको लग रहा है कि भाई ये तो पूरा मोटिवेशनल चीज़ हो गया, अब तो दुर्योधन मान जाएगा। लेकिन दुर्योधन ठहरा दुर्योधन, उसने इतनी बड़ी स्पीच का क्या करा, लास्ट में हंस दिया इस बात पे, मतलब उस मोटिवेशन का बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने सारा असर, और पूरी डिसमिस कर दिया आर्गुमेंट को। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, आगे की स्टोरी आएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सारा एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करा। सो दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर देम ऑल। Then is don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. I'll upload the second part soon. So I'll meet you in the next video. Till then take care, stay happy, stay healthy और अच्छे से प्रिपेयर करो इसके लिए, ICL के लिए, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर वाले पेपर के लिए।